एक्टर के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसकी इमेजिनेशन फर्टाइल हो, जिसके लिए हमने कहा कि उनका चलना कैसा है, खड़े होने का तरीका कैसा है, जेस्चर्स उनके कैसे यूज़ हो रहे हैं। कि एन एक्टर हैज़ टू बी अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। आपने एक दिन पूरा ऑब्जर्व किया, अगले दिन उस बिहेवियर को अपने अंदर इम्बाइब करने की कोशिश की। ये एक्टर का काम होता है तो कि उसे ढूंढ पाना या देख पाना। हाय, वेलकम बैक टू एक्टिंग टॉक्स। आई एम समर जय सिंह। मैं रुपेश थपलियाल। एक्टिंग टॉक्स के इस नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सर, पिछले एपिसोड में हमने इनको सजेस्ट किया था, बताया था कि एक एक्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसकी इमेजिनेशन पे काम करना। इमेजिनेशन पे काम करना, और आपसे कहा गया था कि कम से कम 200 किताबें आपको पढ़नी, 200 कहानियां पढ़नी, सॉरी। तो मेरे ख्याल से वो पढ़ना आपने शुरू कर दी होंगी। कुछ कहानियां तो पढ़ी होंगी अब तक, 25-30 या 10-15 वॉट एवर। तो हमारा अगला टॉपिक है सर ऑब्जर्वेशन, है ना। एक्टर के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसकी इमेजिनेशन फर्टाइल हो, जिसके लिए हमने कहा कहानियाँ पढ़ो आप। जब कहानियाँ पढ़ के आपकी कल्पना शक्ति तो इम्प्रूव होती है, ज़्यादा विविड होती है, क्लियर होती है, रिसोर्सफुल होती है। लेकिन इसके साथ ही ज़रूरी है कि एक्टर की जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो। अब ऑब्जर्वेशन मतलब आम भाषा में हम बोलते हैं तो देखना, ज़िंदगी को, जो अपने आसपास घटती है उस ज़िंदगी को देखना। क्योंकि एक्टर की जो एक्टिंग है सर, वो पूरा उसकी जो ज़िंदगी है उसी का रिफ्लेक्शन है। एब्सोल्युटली। हम कहानियों की बात करते हैं और कहानियाँ मतलब एक्टर्स से मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक्टर ज़िंदगी से ज़िंदगी चुराता है। तो जितना वो अपने आसपास की ज़िंदगी को गौर से देखेगा, उतनी ही उसकी चुराई हुई ज़िंदगी समृद्ध होगी, है ना, उतनी ही डिटेल्ड होगी। बेसिकली एक्टर एक आर्टिस्ट है, और आर्टिस्ट की पहली पहचान है कि वो रिफ्लेक्ट करे, जो आसपास हो रहा है उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्लेक्ट कर पाए। तो सबसे पहली जो अहम बात है वो ये है कि जो आसपास आपके लोग हैं, ह्यूमन बिहेवियर जो आप देख रहे हो, तो एज एन एक्टर आप अलग अलग कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हो, तो आपको ह्यूमन बिहेवियर को बहुत सटीक से ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एक्टर के अगर इंटरव्यू को सुनेंगे, देखेंगे, तो आप बड़ी कॉमन बात पाएंगे। जैसे कुछ दिनों पहले नवाजुद्दीन, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे पूछा गया कि अब आप सफल हो गए हैं और आप स्टार हैं, तो इस सफलता ने आपके अंदर के एक्टर के अंदर क्या चेंज लाया है। तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी कि मेरी पूरी एक्टिंग जो है वो मेरी ऑब्जर्वेशन का रिज़ल्ट है, रिफ्लेक्शन है। मैंने जब जो भी किरदार किए हैं वो किरदार कहीं ना कहीं मैंने ज़िंदगी में देखे हैं। अब स्टार बनने के बाद ये हो गया है कि लोग मेरे साथ एक जैसा बिहेव करते हैं, तो मुझे उनके अंदर के जो अंतर हैं, जो डिफरेंसेस हैं, जिनकी वजह से मैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख पाता था, वो अब नहीं दिखाई देते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक एक्टर के लिए उसकी पूरी धरोहर उसकी ऑब्जर्वेशन ही है। उसने जो देखा, जो पढ़ा, जिन लोगों से वो मिला, जहाँ वो घूमा, जिस बारे में उसने वीडियोस देखे, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, फिल्म्स देखी, अपने आसपास की ज़िंदगी को जितना ज़्यादा वो देख रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है, बाय चॉइस एंड सबकॉन्शियसली, दोनों ही तरीके से उसके काम में, उसकी एक्टिंग में वो किरदार, वो सिचुएशन, वो इमोशंस, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो रिश्ते, उन सब की झलक आनी स्वाभाविक है। तो एक एक्टर को जितना हो सके अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। सर, अब बात यह है कि एक्टर को अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? टू बिगिन विद, एक तो सर पहली बात यह है कि एक एक्टर को जेन्युइनली, मतलब आई कीप रिपीटिंग दैट इन क्लास, कि एन एक्टर हैज़ टू बी अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। एक एक्टर को लाइफ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना चाहिए। अब जेन्युइनली इंटरेस्टेड होने का सर अर्थ यह है, अगेन मैं कोट करूँगा शाहरुख खान साहब के एक पुराने इंटरव्यू में मैं सुन रहा था कि ही मेंशन्ड कि मेरे फादर ये कहते थे कि मेरे लिए तुम एजुकेटेड उस दिन होगे जिस दिन तुम अखबार के पहले पन्ने से लेकर और आखिरी पन्ने तक हर खबर से रिलेट कर सको, उसे समझ सको। एंड मेरे ख्याल से वो बहुत कंप्लीट डेफिनेशन है आपके एजुकेटेड होने की या आपके ऑब्जर्वेंट होने की। क्योंकि अखबार में क्या होता है, हम अपनी पसंद से कोई एंटरटेनमेंट टाइम्स निकाल लेता है, कोई खाली स्पोर्ट्स का पढ़ता है, कोई स्टॉक मार्केट में डील करता है तो वो खाली इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता है। पर अगर आप पहले पन्ने से लेकर और आखिरी पन्ने तक जितनी वैरायटी की न्यूज़ और जितने तरह के आर्टिकल्स होते हैं, अगर उनको थोड़ा थोड़ा समझते हैं, रिलेट कर पाते हैं, तो इसका मतलब आप जिस स्पेस एंड टाइम में रह रहे हैं आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। सो आई थिंक एन एक्टर हैज़ टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट। मतलब वही है ना सर, एक्टर को एक आदत होती है कि वो जहाँ भी है, जब भी है,
वो जो कुछ भी उसके आसपास है उस पे उसकी नज़र रहती है। अगर वो किसी की शादी में जा रहा है या किसी के अंतिम संस्कार में जा रहा है, वहाँ कौन सी चीज़ कैसे की जा रही है, क्या रस्म है, इस रस्म को करने वाला परिवार में कौन सा रिश्ता है, लोगों की स्थिति क्या है, कौन है जो जेन्युइन तरीके से उसमें शामिल है, कौन है जो शायद थोड़ा सा इनजेन्युइन है या दिखावा कर रहा है या औपचारिकता निभा रहा है। और ये सारी चीज़ें हैं जो एक्टर को हमेशा करनी होंगी। मतलब मैं इसलिए एक्टर को कहता हूँ आप सर ट्रैवल खूब करो, लोगों से हैव कॉन्वर्सेशन, हैव जेन्युइन कॉन्वर्सेशन, जहाँ पर आप इनिशिएट करो उन कॉन्वर्सेशन को ताकि वो अपने बारे में बात करें, क्योंकि हम अपनी तो कहते ही हैं, है ना, लेकिन वो उनसे सुनना जो है वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो पढ़ना, देखना, बात करना, मिलना, ट्रैवल करना, इसमें से जो भी जितना संभव हो। जैसे यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को मुंबई में बहुत ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ कि लोकल ट्रेन जो यहाँ पे हैं वो, क्योंकि जिस तरह की पूरा एरिया है, जोग्राफ़ी है मुंबई शहर की, उसमें लोकल ट्रेन जो होती हैं वो सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आपको लोकल ट्रेन में हर तरह का इंसान ट्रैवल करता हुआ मिलता है, बहुत वैरायटी मिलती है। तो आई टेल देम कि वंस इन अ वीक आप अपना पास बनवा लो, ट्रैवल इन दोज ट्रेन्स, सी ऑल काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। आपको ज़िंदगी में बहुत जो सफल है वो भी दिखाई देगा, जो स्ट्रगल कर रहा है वो भी दिखाई दे रहा है, जो भी सपने लेके आया है वो भी दिखाई दे रहा है, जिसके पास बहुत पैसा है वो भी दिख रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी दिख रहा है। तो एक अच्छी खासी वैरायटी दिखती है। तो ये तो एक जनरल अप्रोच है। बाकी सर एज एन एक्सरसाइज आप सजेस्ट? एज एन एक्सरसाइज एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है कि जहाँ पे जब आप शुरुआत में ऑब्जर्वेशन अपना बढ़ाना है आपको, तो वो शायद डायरेक्ट ह्यूमन बिहेवियर को देख के आप नहीं एब्जॉर्ब कर पाओ, उसको आप ऑब्जर्व करने में उतने सक्षम नहीं हो पाओगे। तो शुरुआत में कुछ एक्सरसाइजेज हैं। एक तो है कि आप अगर दो आपके कोई पार्टनर है, आपका घर कोई साथी है, आपका कोई दोस्त है, तो एक रूम में आप सबसे पहले एक पार्टनर आए उसमें से और रूम को देखे, ऑब्जर्व करें कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, कबर्ड कहाँ है, बेड पे क्या क्या चीज़ें पड़ी है, शूज़ कहाँ पड़े हैं, शू रैक कहाँ है, जो राइटिंग टेबल पे उस पर बुक्स किस तरह से अरेंज हैं। फिर वो पार्टनर ऑब्जर्व करके बाहर चला जाए और जो दूसरा उसका पार्टनर है जो उसको टेस्ट कर रहा है वो सारी चीज़ें चेंज करे अंदर, और फिर जो पार्टनर बाहर गया है वो दोबारा अंदर आए और फिर सारी चीज़ को वो बताए कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी थी जिसको चेंज किया गया। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने की। और इसके अलावा सर कुछ और? हाँ, इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है सर, रनिंग कमेंट्री देना, है ना। रनिंग कमेंट्री होती है, जैसे आप देखते हो क्रिकेट का मैच चल रहा है और जो कमेंटेटर जो है वो बोलता है, वो आकाश के बारे में भी बोलता है, हवा के बारे में भी बोलता है, ऑडियंस जो है किस तरह से बैठी है, कितनी ऑडियंस है, जो स्ट्रक्चरिंग है, जो प्लेसमेंट है प्लेयर्स की, वो उसके बारे में बात करता है। तो ऐसे ही एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको क्या करना है, जैसा सर ने कहा पिछली वाली एक्सरसाइज में कि आप कमरे में सब चीज़ें अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हो और फिर कोई उसको चेंज कर देता है और वापस आपको बताना होता है। इसी तरह इसी से जुड़ी हुई एक्सरसाइज है कि जिसमें आपको जो कुछ भी आप सामने देख रहे हो, है ना, आपने चूज़ किया कि ओके मैं अपने कमरे में हूँ और मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ मैं इसको बोलूँगा, राइट, मैं जो देख रहा हूँ उसको बोलूँगा। नाउ इस एक्सरसाइज का जो एडवांटेज है वो ये है कि आप ऑब्जर्वेशन इसलिए हमारी कमज़ोर हो जाती है या हमसे चूक हो जाती है क्योंकि हम किसी ना किसी चीज़ से दिमाग में ऑक्यूपाइड रहते हैं, जो स्वाभाविक है, लाइफ की अपनी चीज़ें हैं। बट जैसे ही मैं जो देख रहा हूँ उसको बोलना शुरू करता हूँ, मेरे दिमाग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कुछ और भी सोचने का। क्यों? क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ, हाँ, मुझे मौजूद होना पड़ता है। और मैं ये आपसे दावे से कह रहा हूँ कि जिस कमरे में आप रहते हैं, जिसका जो आपका कमरा है, जिसमें आप शायद कई सालों से रहते हैं अपने घर में, उस कमरे में इतनी सारी चीज़ें हैं जो हैं वहाँ पे, लेकिन आपने शायद बहुत टाइम से गौर ही नहीं किया है कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग, जब आप उनको बोलना शुरू करोगे, आप ताज्जुब करोगे कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो अचानक आपके नोटिस में आने शुरू होंगी, राइट। ये आप करो, आप अपनी खिड़की पे बैठ जाओ, हाँ, बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, वो जो दिखाई दे रहा है उसको बोलना शुरू करो। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, शायद वो वॉचमैन बैठा है गेट पे, बच्चे शायद ग्राउंड में खेल रहे हैं, कोई साइकिल पे जा रहा है, सामने ठेले पे कोई फल वाला फल बेच रहा है, कोई कार वहाँ से पास बाय हो रही है, उस कार का मॉडल, मेक, रंग क्या है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, चिड़िया आपको दिखाई दे रही है, पतंग उड़ रही है, व्हाटएवर इज़ हैपनिंग, आप देखना शुरू करो। मैं कह रहा हूँ अगर 10 से 15 मिनट के लिए आप 15 डेज रेगुलरली, 15 दिन लगातार इस एक्सरसाइज को करना शुरू करो, आप देखोगे कि आपकी आई फॉर डिटेल डेवलप हो रही है। अर्थात
इस एक्सरसाइज के बाद भी जब आप कहीं जा रहे हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल है, किसी की शादी में, किसी के घर पे जा रहे हो, तो आप जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो, वो तो हो रहा होगा, पर बहुत सारी चीज़ें आपकी नोटिस में आ रही होंगी बिना किसी एफर्ट के। तो ये एक्सरसाइजेज आपकी आई फॉर डिटेल जो है उसको डेवलप करती है और आपको चीज़ें दिखाई देने शुरू होती हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाती हैं। अभी एक जब ऑब्जर्वेशन की एक्सरसाइजेज हो गई, एक इंसान, एक नया एक्टर सक्षम हो गया ऑब्जर्व करने के लिए, फिर उससे ह्यूमन बिहेवियर में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए? जो वैरायटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर उसे दिखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों पे उसे गौर करना चाहिए, उसे ऑब्जर्व करना चाहिए और उसे इम्बाइब करना चाहिए, तो क्या क्या चीज़ें वो देख सकता है? यहाँ इंस्टीट्यूट में जब ऑब्जर्वेशन पे मैं काम करना शुरू करता हूँ सर, सो जो पहली एक्सरसाइज मैं उनको देता हूँ वो ये होती है कि देखो, वी टॉक अबाउट कि एक्टर का काम है कैरेक्टर्स को क्रिएट करना, है ना। अब कैरेक्टर को जब हम परिभाषित करते हैं तो वो बहुत उसकी लंबी और डिटेल्ड डेफिनेशन हो सकती है, बट टू बिगिन विद जब हम किसी कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या बात करते हैं, उसका नाम क्या है। सेकेंड थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज, जब आप नाम एक्सचेंज करते हो तो दूसरी बात जो आप एक्सचेंज करते हो वो ये है, व्हाट डू यू डू, आप क्या काम करते हैं, है ना, आपका प्रोफेशन क्या है, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब करते हैं, आप टीचर हैं, यू नो, आपका प्रोफेशन। सो मैं ये कहता हूं कि आप जो भी किरदार करेंगे उसका भी कोई ना कोई प्रोफेशन होगा। तो किसी भी अजनबी किरदार को भी जो हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं वो उसके प्रोफेशनल बिहेवियर को है। तो मेरी पहली एक्सरसाइज ही ये होती है कि आप जाओ और अपनी विसिनिटी में, अपनी सराउंडिंग्स में या अदरवाइज किसी कैरेक्टर को उसके प्रोफेशनल बिहेवियर में ऑब्जर्व करके आओगे डिटेल में, राइट, बिना उसको ऑफेंड किए, बिना उसको ऑब्वियस किए, बिना आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हो। वो शायद आपके गली पे कोई एक फल वाला हो सकता है, कोई जूस सेंटर वाला हो सकता है, आपके जिम का ट्रेनर हो सकता है, एक पानी पूरी शॉप वाला हो सकता है, एक मोबाइल गैलरी में काम करने वाला एग्जीक्यूटिव हो सकता है, हाउसमेड हो सकती है। हाँ, हाउसमेड हो सकती है। सो हाउसमेड सिर्फ लड़कियां ही ऑब्जर्व करें, हाँ। सो आप जाके लोगों को उनके प्रोफेशनल बिहेवियर में, क्योंकि क्या होता है, हम जब एक्टिंग करते हैं तो समहाउ वी हैव एन आइडिया अबाउट कि ये कैरेक्टर कैसे काम करता होगा, है ना। हम जब सैलून में जाते हैं और हेयर कट हमें मिल रहा होता है तो हम फिर वहाँ कहीं खोए हुए हैं, है ना, पर वो सैलून में काम करने वाला इंसान जो है वो उसकी अपना एक काम करने की रिदम है, उसका अपना एक एक फ्लो है कि कहाँ वो कपड़ा रखता है, कहाँ उसका स्प्रे है, वो सीज़र को कहाँ टांगता है, कोम को कहाँ रखता है, टेलीविज़न कहाँ लगा हुआ है, बाजू में चेयर्स रखी हुई हैं जिसमें और जो नाई हैं वो जो बाल काट रहे हैं, सैलून में काम करने वाले हैं, एंड द वे ही आपके बालों को वो देख रहा है, स्प्रे करता है, फील करता है, जिस तरह से आता है, वो सारा ऑब्जर्व करो आप कि वो उसके काम करने की जो रिदम है वो क्या है। उस रिदम में वो जो बिहेव करता है वहीं उसकी दुनिया भी है, वो इंटरेक्ट भी करता है बाकी लोगों से, टीवी में जो प्रोग्राम आ रहे हैं उसको एंजॉय भी कर रहा होता है, आपको लेके भी कंसर्न होता है, आपसे पूछता भी है, वो मिरर ला के दिखाना, फिर वो इधर ला के दिखाना है, फिर ये पूछना ठीक है मैं रखता हूँ, फिर आता है वापस से, फिर उठाता है, फिर वो यूँ करके फिर वो शुरू हो जाता है। तो आप एक एक काम को ना बारीकी से देखो, एंड दैट्स व्हाट आई आस्क देम टू डू, गो बैक, ऑब्जर्व, फिर आओ वापस से, कम बैक, एंड देन फिर यहाँ पर उनको क्लास में उस बिहेवियर को फॉर अ मिनट और टू करना होता है, जिसमें आई आस्क देम नॉट टू कंट्रीब्यूट और नॉट टू इन्वॉल्व एनी आइडिया ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन, या कोई एक्टिंग बाजी नहीं करनी है, परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, वस्तुतः अब ऑब्जेक्टिवली आपने जो भी देखा है उसको यहाँ पे करना है, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है सर, जो हम फिजिकल बिहेवियर की हो गई, बिहेवियर के उनके वोकल बिहेवियर पे, वोकल साउंड, डायलेक्ट, किस तरह की वो भाषा बोलते हैं, किस पिच में वो बात कर रहे हैं, उनकी जुबान का लहजा क्या है, क्योंकि आपका प्रोफेशन, आपके जैसा आपने राइटली कहा, आपका जो प्रोफेशन है वो भी आपसे एक खास तरह के वोकल बिहेवियर की डिमांड करता है, बिल्कुल, है ना। तो उसको ऑब्जर्व करना कि वही एक फ्लाइट पर्सन किस तरह से किस वॉल्यूम पे बात करता है, और एक दुकान पे जो काम कर रहा है जहाँ आसपास शोर ज़्यादा है वहाँ किस तरह से बात हो रही है, तो उनको वो आदत भी हो जाती है, एक बस कंडक्टर कैसे बात करता है, बोलने का तरीका, तो वो वोकल बिहेवियर भी आपको ऑब्जर्व करना होता है। इसके अलावा सर, तो बेसिकली टोटलिटी में आपको ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, उनका जो फिजिकल बिहेवियर है, प्रोफेशन को लेके जो बिहेवियर है, उनकी जो सर ने बताया बॉडी का रिदम है, या उनका आप अगर वॉक देखते हो, गेट देखते हो, उनका चलना कैसा है, खड़े होने का तरीका कैसा है, जेस्चर्स उनके कैसे यूज़ हो रहे हैं,
और फिर उनका जो वोकल बिहेवियर है उसमें किस तरह का वो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, उन किस पिच पे वो बात कर रहे हैं, है ना, डिस्टेंस जो जक्सटापोजिशन डिस्टेंस होता है कैरेक्टर्स का जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिहाज से उनका पिच चेंज होता है, उस सब को आपको ऑब्जर्व करना है। तो धीरे धीरे आपकी वो आदत पड़ जाएगी और फिर उसको ऑब्जर्व करके इम्बाइब करना, अपने बिहेवियर में लाना है ना। आपने एक दिन कोई भी एक इंसान जो आपका शायद परिवार का हिस्सा हो सकता है या आसपास का कोई काम करने वाला हो सकता है, किसी कोई दुकानदार हो सकता है, कोई सब्जी बेचने वाला हो सकता है, आपने उसको ऑब्जर्व किया, उसके बातचीत करने के तरीके को सुना, उसके फिजिकल बिहेवियर को आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, फिर उसको इम्बाइब किया, फिर उसको आपने एक दिन पूरा ऑब्जर्व किया, अगले दिन उस बिहेवियर को अपने अंदर इम्बाइब करने की कोशिश की, उसे बिहेवियर में लाने की कोशिश की, फिर आपने कोई और इंसान को ऑब्जर्व किया। मतलब आपको हफ्ते में एक दो ऐसे ह्यूमन बिहेवियर को बिल्कुल ऑब्जर्व करना है और उसको इम्बाइब करके अपने बिहेवियर में लाना है। और साथ ही जब आप ऐसा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है जो बड़े एक्सटर्नल लेवल से शुरू होती है वो उस एक्सटर्नल लेवल को पेनिट्रेट करना शुरू करेगी और आप उस बिहेवियर जो फिजिकल बिहेवियर दिखाई दे रहा है उसके पीछे जो साइकोलॉजिकल जो पूरा स्ट्रक्चर है उस इंसान का वो आपको समझ में आने लगेगा। और तब आपको दिखाई देगा कि जो पूरा बिहेवियर या आचरण इंसान का है वो साइकोफिजियोलॉजिकल होता है ना। हम उस तरह की एक इंसान को ख़ास तरह से बात करने की या उसकी जो चलने की रिदम है, आवाज़ का जो वॉल्यूम लेवल है, जब आप उसे ऑब्ज़र्व करोगे तो धीरे धीरे उसका स्वभाव, उसके नेचर या उसके साथ ज़िंदगी में आए किस तरह के अनुभव या उसकी कंडीशनिंग का जो हिस्सा है वो सब भी दिखाई देना शुरू होगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एक कैरेक्टर को करते हो तो आप टू बिगिन विद आपको यही दिया जाता है, मतलब राइटर भी अगर उसका डिस्क्रिप्शन भी देता है तो फिजिकल होता है, राइट। ये एक्टर का काम होता है तो कि उसे ढूंढ पाना या देख पाना कि इस जो फिजिकल बिहेवियर जो दिखाई दे रहा है इसके पीछे पॉसिबल साइकोलॉजिकल रीजंस क्या हो सकते हैं, राइट। क्या विचारधाराएं हो सकती हैं, थॉट प्रोसेस क्या है। क्योंकि एक कैरेक्टर जिस तरह से हम जब एडवांस स्टेज में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स काम करते हैं, कैरेक्टराइजेशन जहाँ पे हम काम करते हैं तो हम यही देखते हैं कि जो कैरेक्टराइजेशन है अपने आप में जो डिटेल्ड है वो समन्वय है कह लो या कॉम्बिनेशन है ऑफ द फिजियोलॉजी यानी उसका एक्सटर्नल, उसकी सोशोलॉजी यानी उसका पूरा का पूरा बचपन से लेकर अब तक के जितने भी उसके अनुभव हैं, और उसकी साइकोलॉजी, उन अनुभव और उस फिजियोलॉजी के हिसाब से जो उसका खास तरह का एक सोचने का तरीका बन गया है। ये तीनों चीज़ें मिलके उस कैरेक्टर को डेफिनेट बनाती हैं या व्यक्ति विशेष बनाती हैं, राइट। तो बहरहाल आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है ऑब्जर्वेशन में कि आप ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, कम से कम 2 इंसानों को हर हफ्ता आप ऑब्जर्व करें और उसे अपने फिजिकल बिहेवियर में, वोकल बिहेवियर में लाने की कोशिश करें। हाँ, पूरी तरह मतलब जैसे सर ने कहा कि दिन भर उन्हीं के बिहेवियर में रहें, वैसे वॉक करें। और हो सकता है शुरू में आपको ये लगेगा कि ये थोड़ा सा आप जैसे मिमिक्री कर रहे हैं या मैकेनिकल लगेगा, बट जब आप उसे, जैसे सर ने कहा, दिन भर जब आप उसे करेंगे ना तो आप पाएंगे कि उस बिहेवियर के पीछे का जो नेचर है या उसकी जो फितरत है, स्वभाव है, वो भी आपको महसूस होने लगेगा। एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप जहाँ पर यू स्टार्ट क्रिएटिंग कैरेक्टर्स। एनीथिंग एल्स फॉर ऑब्जर्वेशन सर? ऑब्जर्वेशन के बारे में अगर ये इतना भी समझ रहे हैं और इसकी इंपॉर्टेंस को समझ के छोटे छोटे स्टेप्स के साथ अगर उस पर काम करना शुरू करेंगे तो आई थिंक इनको मजा आएगा। एक्टिंग हफ्ते में दो इंसानों को ऑब्जर्व करके इम्बाइब करना, एंड दैट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, क्योंकि एक्टिंग का मतलब यही है, हम कहते यही हैं कि अलग अलग किरदार निभाने हैं, राइट।